हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वारी एनर्जीज स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी से रिलेटेड एक अच्छी खबर है वो डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर कही जा रही है वारी एनर्जीज बिगिंस ट्रायल प्रोडक्शन ए टेक्सास सोलर फैसिलिटी प्लान्स $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट। काफी अच्छी खबर आ रही है, थोड़ा विस्तार से हम लोग इस चीज को समझते हैं। तो देखो कही जा रही है वारी एनर्जीज अनाउंस्ड ऑन दिसंबर 20, देखो 20 दिसंबर नहीं 19 दिसंबर को ही ये अनाउंसमेंट की गई थी दैट इट्स वोली ओन्ड सब्सिडरी वारी सोलर अमेरिकाज इंक हैज कमेंस्ड ट्रायल प्रोडक्शन एट इट्स 1.6 gigawatt solar module line in Brookshire, Texas, USA, as per a PTI report. This follows the company's establishment of its first solar module manufacturing site in the US in December 2023. देखो यहाँ पर दिसंबर 2023 नहीं दिसंबर 2024 होगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो देखो कहने का मतलब यह है कि वारी एनर्जीज की एक वोली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी जिनका नाम है वारी सोलर अमेरिकाज इंक, तो इस सब्सिडरी कंपनी के माध्यम से अमेरिका के ब्रुकशायर टेक्सास के अंदर कंपनी ने अपनी फर्स्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये सेटअप कर दी है और इस फैसिलिटी के अंदर जो सोलर मॉड्यूल्स की ट्रायल प्रोडक्शन होती है वो भी कंपनी ने शुरू कर दी है। ठीक है, ये खबर बेसिकली यहाँ पर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें कही जा रही है ये हम समझते हैं। कही जा रही है द कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट $1 बिलियन इन द ब्रुकशायर फैसिलिटी ओवर द नेक्स्ट 4 years। दोस्तों यहाँ पर कही ये जा रही है कि ब्रुकशायर फैसिलिटी के अंदर नेक्स्ट 4 years में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। स्केलिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्रॉम 3 gigawatts पर ईयर बाय द एंड ऑफ 2024 टू 5 gigawatts बाय 2027। कहने का मतलब यह है कि इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे स्केल किया जाएगा। इस साल के अंत तक जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी इनिशियली तौर पे ये 3 गीगावाट्स की होगी ओनली पर ईयर, जो कि 2027 तक बढ़ा करके 5 गीगावाट्स तक की जा सकती है। 5 गीगावाट्स की कैपेसिटी की जा सकती है और उसके लिए $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी नेक्स्ट 4 years में। दिस एक्सपेंशन इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट ओवर 1500 जॉब्स एट फुल कैपेसिटी। ठीक है, इस एक्सपेंशन के माध्यम से 1500 जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं अमेरिका के अंदर। द पीटीआई रिपोर्ट एड्स एडिशनली वारी एनर्जीज विल इंट्रोड्यूस एन इंटीग्रेटेड यूएस मेड सोलर सेल फैसिलिटी बाय 2025। तो देखो वारी एनर्जीज जो है ये 2025 तक यूएस मेड सोलर सेल की जो फैसिलिटी है वो इंट्रोड्यूस करेगी। यूएस के अंदर मेड इन अमेरिका मेड इन यूएस के जो सोलर पैनल्स हैं वो बिकेंगे वारी एनर्जीज के द्वारा। ठीक है, आगे देखो यहां पर कही जा रही है सुनील राठी अ बोर्ड मेंबर ऑफ वारी सोलर अमेरिकाज। ठीक है, वारी सोलर अमेरिकाज के अंदर सुनील राठी एक बोर्ड मेंबर है जिनके द्वारा कुछ चीजें कही गई है। स्टेटेड दैट मोस्ट मेजर कंपोनेंट्स फॉर द सोलर मॉड्यूल्स विल बी सोर्स्ड डोमेस्टिकली added in part by the Inflation Reduction Act, which offers tax credits for solar panels and components made in the US। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कही ये जा रही है कि सोलर मॉड्यूल्स के अंदर अधिकतर जो कंपोनेंट्स होंगे वो डोमेस्टिक कंपोनेंट्स होंगे। कहने का मतलब ये है कि सोलर मॉड्यूल्स के अंदर काफी सारे जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो अमेरिका के अंदर ही कंपनीज के द्वारा बनाए हुए कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि यार हमारे जो देश के कॉरपोरेट्स हैं उनको बेनिफिट्स मिले और हमारे देश में ही चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाए ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल हो सके, प्राइस जो है उसकी कम हो सके थोड़ी। ठीक है, और अगर दूसरे देश से मंगवाए जाते हैं तो ऐसे में टैक्सेस की वजह से जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और साथ ही साथ उस देश को कुछ खास बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से यहाँ पर देखा जाए तो सोलर मॉड्यूल्स के अंदर अधिकतर जो कंपोनेंट्स होंगे वो डोमेस्टिक तौर पे ही होंगे। ठीक है, और इससे सोलर पैनल्स की जो कॉस्टिंग है वो कम हो पाएगी। साथ ही साथ
टैक्स क्रेडिट्स जो होते हैं सोलर पैनल्स के अंदर एंड कंपोनेंट्स के अंदर उनमें बेनिफिट्स मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये खबरें हैं यहाँ पे। खबर तो बेसिकली काफी अच्छी है। अब चलो यहाँ पर हम टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे प्रॉफिट्स मिले थे। ये जो लो की लेवल है 2500 के अप्रोक्स, यहाँ से 3400 के लेवल के आसपास स्टॉक गई थी। और अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 35% से भी ज्यादा की गेन्स मिली थी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट टर्म में काफी कम समय में इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे गेन्स मिले थे, अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिले थे। लेकिन फिर यहां से प्रॉफिट बुकिंग भी हुई और इसकी वजह से स्टॉक के अंदर लगातार हमें गिरावटें देखने को मिली। और पिछले ट्रेडिंग डे में तो स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा गिरावटें आई हैं, क्योंकि पूरे बाजार में ही गिरावट थी। ठीक है, तो उसका इंपैक्ट यहां पर भी देखने को मिला है। और अभी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कैसे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें तो तकरीबन यहां पर 22-23% की डिस्काउंट्स मिल रही है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से देखें तो डिस्काउंट्स बढ़िया है एसआईपीज करने के लिए, बल्क में बाइंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आप सपोर्ट के लेवल्स पर बाइंग करते हो तो और भी बेटर हो सकता है। यहां पर देखो, चूंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस, तो अगर सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा और स्टॉक के अंदर बनता है तो फिर इस सपोर्ट को स्टॉक टच कर सकता है, जो कि है 2768 की। और यहां पर तकरीबन आपको 25% की डिस्काउंट्स मिल सकती है। और अगर आप लोग चाहो तो यहां पर एसआईपी की शुरुआत करके चल सकते हो। बाकी ये डिस्काउंट जो है 22% की फिलहाल, ये भी ठीक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से। लेकिन टेक्निकल्स के अनुसार अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स पर ही बाइंग की जाती है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो यहां पर ये सपोर्ट की लेवल है 2768 की। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगी 2500 के लेवल की। तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है और एसआईपीज करके ही चलना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स में बल्क में बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है। लाइक अभी फर्स्ट एसआईपी कर दिए, फिर हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करते चलेंगे। लेकिन हाँ, लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलेंगे। ऐसा ना हो कि एड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो में एक बहुत ही बड़ा एलोकेशन दे दिया इस एकमात्र स्टॉक के अंदर। तो इस गलती को करने से बचना है, लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। अपने पोर्टफोलियो का परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 4 से 5% ही वेटेज देना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में। काफी रिस्की ये स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग स्टॉक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर ब्राइट रह सकती है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये इंडिया के अंदर लार्जेस्ट सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है। तो देखा जाए तो एक मोनोपोली है इंडिया में। ठीक है, और उस हिसाब से यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी जो है इसके अंदर अच्छी ग्रोथ आ सकती है। और यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी हाई है। देखो, वारी ग्रुप की अगर हम बात करें तो वारी ग्रुप ही रिस्की माना जाता है। और इनके जो प्रोमोटर हैं, प्रोमोटर के ऊपर भी कुछ मुकदमे वगैरह चल रहे हैं। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हो जाती है। तो इसलिए कह रहा हूँ यार कि लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स यहाँ पर लगा दिया आपने, अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। तो इस गलती को करने से बचना है। ठीक है, बाकी दोस्तों ध्यान रखना कि जो भी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।